जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है और बडगाम में मिलिटेंटों ने टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट का गोली मारकर कत्ल कर दिया है। फायरिंग में 10 साल का भतीजा भी जख्मी हुआ है। कश्मीर में दहशतगर्दों की फिर से कायराना हरकत। वादी में दहशतगर्दों की टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी। बीती रात कश्मीरी पंडित और टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट का कत्ल कर दिया गया। जी हां, फौज की दहशतगर्दों के खिलाफ लगातार कार्रवाई, ऑपरेशन ऑल आउट, बौखला है और वादी में लौटते आमने से परेशान दहशतगर्द वादी में डर का माहौल बनाने में जुटे हैं। दहशतगर्दों ने टारगेट किलिंग करते हुए बडगाम में टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट को गोलियों से भून दिया। इस हमले में खातून की मौत हो गई। हमले में उसका भतीजा भी जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने अमरीन भट्ट पर तब हमला किया जब वो घर में थी। जख्मी हालत में अमरीन भट्ट को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई। हमले को लेकर एलजी ने ट्वीट करके अफसोस का इजहार किया और दहशतगर्दों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। एलजी के ऑफिस की ओर से किए गए ट्वीट में लिखा गया, बडगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करने के लिए कोई शब्द नहीं। अमरीन भट्ट के खानदान के तई हमदर्दी और उनके जख्मी भतीजे को भी जल्द सेहतयाब होने की दुआएं। सरहद पार से लगातार हो रही दरअंदाजियों को जल्द खत्म करने के लिए कोशिश जारी है। इस दहशतगर्दाना हमले में जख्मी अमरीन भट्ट के 10 साल के भतीजे को हाथ में गोली लगी, जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। उसकी हालत अब स्थिर है। दहशतगर्दों की इस कायराना हरकत पर ट्वीट करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने लिखा, अमरीन भट्ट के जानलेवा दहशतगर्दाना हमले में हुई हलाकत पर गहरा दुख की बात है कि हमले में अमरीन की जान चली गई और उसका भतीजा जख्मी हो गया है। खवातीन और बच्चों पर इस तरह के हमले गैर इंसानी हैं। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। वहीं जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने ट्वीट करके लिखा, हम टीवी कलाकार अमरीन भट्ट के कत्ल के और उनके 10 साल के भतीजे पर हुए हमले की मजम्मत करते हैं। हम अमरीन के खानदान के तय हमदर्दी का इजहार करते हैं। इससे पहले मंगल को दहशतगर्दों ने श्रीनगर में पुलिस के कांस्टेबल की गोली मारकर कत्ल कर दिया था। वहीं बीते कुछ हफ्तों में दहशतगर्दों ने कश्मीरी पंडितों को टारगेट करने की कोशिश की। इससे पहले 12 मई को कश्मीर के बडगाम जिले के चाडूरा इलाके में लश्कर-ए-तैयबा के दहशतगर्दों ने राहुल भट्ट की उनके दफ्तर में गोली मारकर कत्ल कर दिया था। दरअसल फौज लगातार वादी में ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए दहशतगर्दों का खात्मा कर रही है और इसी से दहशतगर्द बौखलाए हुए हैं। इस साल अब तक 78 दहशतगर्दों को मारा गया है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बडगाम जिले के चाडूरा में देर रात दहशतगर्दों ने एक कश्मीरी टीवी अदाकारा अमरीन भट्ट को घर में उनके बाहर गोली मारकर कत्ल कर दिया। घर के बाहर एक गोली मारी गई है। गोलीबारी में उनका भतीजा भी जख्मी हो गया। भतीजे को फौजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां पर उसकी हालत नाजुक है। वारदात के बाद हिफाजती दस्ते तलाशी मुहिम चला रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक टीवी अदाकारा के कत्ल में लश्कर के 3 दहशतगर्द शामिल थे। मामले की जांच की जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने अमरीन के कत्ल की मजम्मत की है और उनके अलावा पूरी वादी में टारगेट किलिंग्स को लेकर नाराजगी है। कल रात 7:45 बजे 2 बंदे आए, उसने ढूंढा अमरीना। मेरा छोटा भाई उधर उसी को बोला अमरीना कहाँ, उसने बोला वो अंदर है कमरे में। उसने बोला उसको आवाज़ मारो, यहाँ निकालो बाहर। अमरीना आया बाहर उधर। उसने बोला 2-3 दिन हमारे साथ आओ शूटिंग पर। मैं शूटिंग कॉन्फ्रेंस वो बडगाम के साइड में। उसने बोला हम उधर आज नहीं आऊँगा, मैं 5-6 दिन रेस्ट करूँगा। बस इसने पिस्तौल निकाला तो फिर मारा फायरिंग, मारा गोली यहाँ बच्चे को आए यहाँ। फिर उसने उठाया, हमने उठाया, ये तो ले आया चाडोर से रेफर किया। ऐसे में वो गुजर गया, फिर लाया गया वापस घर। दूरदर्शन में काम करते थे, ड्रामा में आते हैं जाते हैं दूरदर्शन के साथ। उन्होंने कहा शूटिंग है, इतना ही कहा उन्होंने उन लड़कों ने, तो फिर से उन्होंने गोली मारी। आपको लगता है ये गलत हुआ है ना? गलत है ना? क्या बिगाड़ा था इस मौसम ने उसका? क्या बिगाड़ा था? किसी के साथ इससे पहले कोई जाति नहीं थी,
किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, क्या बिगाड़ा था उन्होंने। और वहीं सियासतदानों ने भी सख्त अल्फाज में इस कत्ल की मजम्मत की है। किसने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर को लहूलुहान किया है। इन कायर दरिंदे आतंकवादियों ने एक कश्मीरी मुस्लिम महिला टीवी कलाकार अमरीन भट्ट जी की निर्मम हत्या की है। वो एक जबरदस्त टीवी कलाकार थी। ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की साजिश कर रहे हैं। ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी मुसलमानों के और कश्मीरियों के सबसे बड़े गुनाहगार और दुश्मन हैं। इन आतंकवादियों को इनके गुनाहों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बट जो एक कलाकार थी कश्मीर की, उसकी हत्या की गई है। इस प्रकार की घटनाएं लगातार कायरता का परिचय दे रही हैं। महिलाओं पर वार करना अपने आप में बड़ा शर्मनाक बात है और ये फ्रस्ट्रेशन में कुछ लोग इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। आखिर वो चाहते क्या है? सुरक्षा बल अच्छा काम कर रहे हैं, शांति काफ़ी देर से वापस लौट रही है, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो स्वाभाविक बात है कि एक डर खौफ का माहौल पैदा होता है। केंद्र सरकार इस पर सख्त कदम भी उठा रही है और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि इस मुहिम को तेज किया जाएगा। उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन उसके जो लॉस है उसको बुलाया नहीं जा सकता। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ईश्वर से उसके शांति के लिए प्रार्थना करूँगी, क्योंकि बड़ी यंग बच्ची थी, बहुत टैलेंटेड बच्ची थी और मुझे नहीं लगता कि उसको इस किसी वजह से मारना जाना चाहिए था, क्योंकि अपना कर रही थी, अपना काम कर रही थी, टेलीविज़न के लिए काम कर रही थी या थिएटर के लिए काम कर रही थी। मुझे नहीं लगता था उसको किसी को वो नुकसान पहुंचा रही थी। और जहाँ तक आप उसकी बात करें तो अभी 2-3 दिन पहले श्रीनगर में थी तो मेरे से मिली थी एक छोटी सी। मैंने उनसे बोलती हाँ क्यों नहीं, कुछ चाहिए था मेरे को। हमारा एक इवेंट था वहाँ पे टैगोर हॉल में, तो एकदम से बेचारी खड़ी होके मेरी हेल्प की उसने और बहुत अच्छी अदाकारा थी, बहुत अच्छा काम करती थी। लेकिन मुझे नहीं लगता जिन्होंने उनको मारा है या जिस तरीके से अभी वैली में हालात बने हुए हैं, ये मासूमों की हत्या करके क्या मिलना है? इसको किस चीज़ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन रक्षा अंद्राबी ने टीवी अदाकारा अमरीन के बुज़दिराना कत्ल की मजम्मत की है। उन्होंने कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। हमारे साथ वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और एमओ स्टेटस का दर्जा रखने वाली डॉक्टर दरक्षा इंदिरा भी मौजूद हैं। डॉक्टर दरक्षा जी, सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहेंगे जिस प्रकार के हालात अभी घाटी में चल रहे हैं। एक टीवी आर्टिस्ट को कल जो है उसकी हत्या कर दी गई, क्या रिएक्शन रहेगी आपकी? देखिए, इसके लिए तो अल्फाज ही नहीं है हमारे पास कि हम कहें कि किस तरह से खून नाहक को जम्मू कश्मीर में, कहीं भी कश्मीर में जहाँ भी देखा जाता है खून नाहक को बहाया जाता है। उसी के साथ साथ कल हमारे एक यूनिफॉर्म भाई को भी, एक पुलिस जवान को भी शहीद किया गया। ये आए दिन की जो किलिंग्स हो रही है, इससे तो ना केवल हमारा कलेजा मुँह को आ जाता है, बल्कि हर घर में हर रोज़ मातम हो जाता है। और उस टीवी आर्टिस्ट को मारना कोई तुक ही नहीं बनता है। क्यों उसको मारा गया, क्यों एक पुलिस कर्मी को मारा गया, समझ नहीं आता है। ये कौन सा जंग चल रहा है, किस शय की बुनियाद पे हमारे कश्मीरियों को मारा जाता है, अपनों को मारा जाता है। और हर रोज़ कश्मीर जहाँ भी देखें मातम होता है, हर रोज़ रोने की आवाज़ आती है, हर कोई बच्चा यतीम होता जा रहा है। इसके लिए अल्फाज मज़म्मत के सिवा तो कुछ है ही नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थी डॉक्टर दरक्षा इंदिरा। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर।
और उधर श्रीनगर में भी लोगों का कहना है कि एक टीवी अदाकारा को कत्ल कर किसी को क्या हासिल हो सकता है। लोगों ने इस बुज़दिलाना हरकत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। कि हमें इस चीज़ को समझना होगा कि इस्लाम की रूह से अगर देखेंगे तो एक इंसानियत का कत्ल, एक जानी इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कानूनी हैसियत से देखेंगे अगर तो कानूनी हैसियत से भी ये एक बड़ा संगीन जुर्म है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट और दिलदोज वाक़ा जो कल चाडूरा के एरिया में वाक़ा हुआ है। एक आर्टिस्ट लड़की जो अपना रोज़गार कमा रही थी, अपने घर को और परिवार को चला रही थी, तो उसको अटैक करके उसकी जान ली है। अगर ये सिलसिला चलता रहा, इससे हमारी कौम जो यहाँ पे कश्मीरी कौम है, एक तो वो बदनाम हो रही है, पूरा इस्लाम बदनाम हो रहा है, हमारे यूथ बदनाम हो रहे हैं। और इस चीज़ की हम भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि ऐसे वाक़ात रोनवा नहीं होने चाहिए और जो ये ऐसे वाक़ात सर अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मजम्मत करता हूँ, साथ साथ में इनके घर वालों के साथ दुख का भी बराबर शरीक हूँ। आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। इससे पहले भी कुछ लोगों ने यहाँ गिने चुने लोग कुछ बैठे जो मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते हैं, वो टारगेट किलिंग लगातार जारी रह करके इस वारदात को अंजाम देते हैं। किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। हिसाब भी उनको बाकी चुकताना है रह गया है।